नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 30 है और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि वो सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए, आप चाहे रेलवे का कोई सा एग्जाम हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 5 से 10 साल के उस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बस क्या होता है, वैल्यू चेंज कर दी जाती है, बाकी क्वेश्चन वही होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो कागज होता है, कागज स्टेपलर, यानी कागज का संबंध है स्टेपलर से, तो कपड़े का संबंध किसके साथ में होगा, आपको यह बताना है। तो देखिए, जो कागज होता है, कागज को टांगने के लिए या पंच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वो करते हैं स्टेपलर का। तो इसी तरह से कपड़े को टांगने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, डिटर्जेंट का करेंगे, ड्रायर करेंगे, हैंगर करेंगे, या वॉशिंग मशीन करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैंगर का। जिस हिसाब से कागज को टांगने के लिए पंच करने के लिए स्टेपलर का प्रयोग करते हैं, उस हिसाब से कपड़े को टांगने के लिए हैंगर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आपसे कह रहा है जिस प्रकार न्यू ओल्ड, यानी कि न्यू का संबंध है ओल्ड के साथ में, तो उसी प्रकार डे का किससे संबंधित होगा, यानी कि जो डे है वो किससे संबंधित होगा। देखिए, इसमें जो दिया गया है, जैसे न्यू यानी कि नया, नया का विलोम क्या होता है, ओल्ड यानी कि पुराना, नया का विलोम होता है पुराना यानी कि ओल्ड। उस हिसाब से जो डे का विलोम क्या होगा, इनके दिन का विलोम क्या होगा, रात, ये रात को कहते हैं नाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। वीडियो को पोस्ट करिए, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए कि यहाँ पर क्या आएगा। जब आप क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। देखिए, यहाँ 15 दिए गए और यहाँ 17 दिए गए, और फिर यहाँ 37 दिया गया है, और फिर यहाँ 115 दे दिया गया। इनकी संख्या एकदम से बढ़ गई। पहले क्या हुआ, संख्या धीरे धीरे बढ़ी, फिर क्या हुआ, एकदम से बढ़ गई। और फिर देखिए ऑप्शन को देखेंगे तो हम देखिए 450 से सारे ऑप्शन ऊपर ही है, 450 से ऑप्शन ऊपर ही है, नीचे नहीं है कोई भी। तो यानी कि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब संख्या तेजी से बढ़ रही है तो हमेशा याद रखना इसमें क्या हो रहा होगा, ये गुणा हो रहा होगा, गुणा के साथ में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा, यानी कि दो ऑप्शन इसमें इस तरह से चल रहे होंगे, गुणा के साथ में कुछ प्लस हो रहा होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ से गुणा करेंगे और 15 को गुणा करते हैं 1 से, 15 कम 15 और प्लस 2 करते हैं इसके साथ में, तो ये बनेगा 17। तो ये 15 का गुणा करें 1 के साथ में, 15 कम 15 और प्लस 2 करते हैं तो 17 बन जाएगा। इसी तरह से हम 17 ही गुणा करते हैं 2 के साथ में, और यहाँ प्लस कितना बन रहा है, यहाँ अब बन रहा है 37, यानी कि 17 से 37 बन गया है। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और प्लस 3 कर दें इसमें, तो ये बन जाएगा 37, 37 बन रहा है। इसी हिसाब से अगर हम अगर 37 ही गुणा करें, 37 ही गुणा करें, और हम 37 ही गुणा करें 4 के साथ में, सॉरी 1 मिनट रुको, अगर हम 37 ही गुणा करें 3 के साथ में और प्लस इसमें 4 कर दें, कि 7 × 3 = 21 और 4 15, यानी कि 115 बनने आए। इस हिसाब से यहाँ 100 ये 15 बना, 115 बना। अब क्वेश्चन मार्क के सामने देखिए, अगर हम ध्यान से अपने यहाँ देखें तो पहले क्या हो रहा था, 1 से गुणा हुई, फिर क्या हुआ 2 से गुणा हुई, फिर क्या हुआ 3 से गुणा हुई, 3 से गुणा हुई, और फिर ये देखिए 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, अब 4 प्लस हुआ है। तो अब जो गुणा होगी वो 1 से हो गई, 2 से हो गई, 3 से। तो 115 में और हम गुणा करें 4 से, 4 से और इसमें प्लस 5 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 का, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, 6 65, यानी कि ये बनेगा आपका 465, ये जाकर बनेगा 465।
465 बनेगा, यानी 465 कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आया तो आपको इस तरह से दिमाग लगाना है, तभी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि ये पहले देखिए वो संख्या धीरे बढ़ी, फिर क्या हुआ और थोड़ी सी तेज हुई, फिर क्या हुआ एकदम फास्ट हो गई, और फिर क्या हुआ उससे भी ज़्यादा फास्ट हो गई। तो यानी कि पहले क्या हुआ, पहले 1 से गुणा हुई, फिर 2 से गुणा हुई, फिर 3 से गुणा हुई। जब पहले 1 से गुणा हुई तो 2 प्लस हुए, फिर 2 से गुणा हुई फिर 3 प्लस हुए, फिर जब 3 से गुणा हुई तो प्लस 4 हुआ। अब क्या हुआ, हमने गुणा करी 4 से, जब 4 से गुणा करी तो प्लस करा गया 5, क्योंकि एक आगे उससे प्लस करना पड़ रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है ये डैश डैश दी गई है यहाँ पर ही, तो यहाँ क्या आएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, देखिए यहाँ लिखा गया है 6 7, 6 7 लिखा गया, यानी 2 अंक दिए गए हैं। यहाँ खाली 4 है और यहाँ खाली 9 है। जैसे यहाँ देखिए अगर हम 4 के बाद में 5 लिखते हैं, यहाँ 5 कर दें, और यहाँ 8 से पहले, सॉरी 9 से पहले 8 कर दें, तो क्या देखिए 5 8, यानी कि स्टार्टिंग में 5 और लास्ट में 8 किस में आ रहा है। यानी कि अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा ये वाला ऑप्शन बन सकता है, सी वाला। देखिए यहाँ अगर चल क्या रहा है, यहाँ अगर ध्यान गया हम अगर इस हिसाब से देखें तो देखिए, तो जो देखिए 8 है, जो 8 है 8 पे आता है एच, तो यहाँ एच दिया गया है। फिर यह 9 है और 9 पे आता है आई, तो यहाँ आई दिया गया है। इसी हिसाब से देखिए यहाँ पे अगर यहाँ देखेंगे तो देखिए जो यहाँ 6 दिया गया है, 6 पे आता है एफ, 6 तो एफ दिया गया है। अब 7, और 7 पे क्या आता है आपका, 7 पे आता है जी, तो यहाँ होगा जी, यहाँ जी होगा। और इस हिसाब से देखिए 4, जो यहाँ अब जो देखिए 4 4 इसकी जगह क्या होगा, डी होगा। इस हिसाब से यहाँ डी होगा, क्योंकि यहाँ 5 आया तो 5 पे ई दिया गया है। तो जो हमारा जो बनेगा 5D 5D G8, यानी कि ये बनेगा, और ये बन गया है ऑप्शन नंबर सी में। यानी कि इस तरह से ये चल रहा है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये यहाँ जो डैश दी गई है यहाँ पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। यानी कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी कि आपको श्रृंखला पूरी करना है तो क्या आएगा। अगर हम शुरू में देखें, अब थोड़ा सा देखा यहाँ क्या है, ए है, और ए का विपरीत क्या है, क्या दिया गया है, जेड दिया गया है। ए का विपरीत जेड दिया है, तो ये ए आया है एक बार में और जेड दे दिया गया 2 बार। जब जेड दो गया और यहाँ फिर आया बी, क्योंकि ए के बाद में आता है बी। और पहले से देखिए यहाँ से हम चेक शुरू से चेक कर लेते हैं। देखिए ए एक बार है, फिर आया बी, बी 2 बार दिया गया है। फिर बी के बाद में क्या आया, सी, सी यहाँ 3 बार दिया गया है। और सी के बाद में क्या आएगा, अब आएगा डी। अब देखिए जब ए यहाँ एक बार दिया गया था तो यहाँ बी आया, बी 2 बार दिया, यहाँ सी आया, सी 3 बार दिया। तो अब जो डी आएगा वो डी होगा 4 बार, यानी कि डी आपका 4 बार होगा। डी 4 बार होगा तो 4 बार डी, यानी कि इस हिसाब से हमारा आंसर सी बन जाएगा। क्योंकि देखिए डी का विपरीत होता है डब्लू, डी का विपरीत होता है डब्लू। क्योंकि डी का विपरीत होता है डब्लू, फिर देखिए डी के बाद में क्या डब्लू आएगा, यानी कि इस हिसाब से जो हमारा आंसर बनने है। देखिए अब यहाँ देखिए जब हमारा ए एक बार आया तो जेड 2 बार आया, जब हमारा बी 2 बार आया तो बाई क्या हुआ 3 बार आया, यानी कि विपरीत अंक उससे ज्यादा हो रहा है। जब हमारा सी 3 बार आया तो एक्स 4 बार आया, एक्स 4 बार आया। जब डी हमारा 4 बार आ रहा है तो डब्ल्यू कितनी बार आएगा, 5 बार, यानी कि 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 बार आया। यानी कि जो हमारा आंसर बनने है सी बिल्कुल सही बनने है। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ 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 पर क्या आएगा, आपको यहाँ क्या आएगा ये बताना है आपको। देखिए यहाँ दिया है E1H2K6N24, तो यहाँ क्या होगा। अगर देखिए हम यहाँ से ई से एच पे जाएं, अगर ई से एच पे जाएं तो क्या हो रहा है, ई आता है 5 पे,
और एच आता है 8 पे, तो प्लस कितने हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं यहाँ से 3, +3 हुए इनकी। और हम 5 में 3 जोड़ दें तो ये 8 बन जाएगा, 8 से आया एच। और फिर देखिए यहाँ एच से के बना, जब एच आता है 8 पे, एच आता है 8 पे और के आता है 11 पे, यानी कि फिर +3 हुआ यहाँ पर ही। और फिर देखिए एन से 14 पे, जब एन आता है 11 पे, सॉरी एन आता है, हाँ एन आता है 11 पे और एन आता है 14 पे, यानी 11 में हम 3 जोड़ देंगे तो ये 14 बन जाएगा, इनकी इस हिसाब से 14 है, यानी फिर से +3 हुआ है। तो अब जो हमें करना पड़ेगा देखिए फिर से, तो हमने फिर से 3 करना पड़ेगा, यानी 14 में एन आता है 14 में, और हम 14 में +3 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 17, और 17 पे आता है क्यू, यानी क्यू से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। यहाँ पर आएगा क्यू, क्यू से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। अब देखिए क्यू तो 3 ऑप्शन में दिए गए, यानी कि ऑप्शन खाली बी हमारा कट रहा है। और 3 ऑप्शन में जब क्यू दिया गया है तो अब क्या करना चाहिए, अब हम नंबर चेक करना पड़ेंगे कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, फिर यहाँ 24 है। अगर देखिए हम 1 में गुणा कर दें 2 की, तो 2 एकम 2, यानी कि 2 बनेगा, यानी कि इस तरह से ये 2 बन गया, 2 बन गया। अब हम इस 2 में, यानी कि हम 2 में गुणा कर दें 3 की, 2 3 6, तो ये 6 बन गया। देखिए यहाँ 6 बना है। तो देखिए अब फिर क्या हो रहा है, और हम 6 में, और हम 6 में गुणा कर दें, 2 3 2 एकम 2, 2 3 6 और 6 जब 24। देखिए पहले क्या हुआ, देखिए यहाँ आप ध्यान से देखें आप, जो पहले गुणा हो रहा है यहाँ पर ही, देखिए हमारा क्यू बन गया है यहाँ पर, पहले तो क्यू आ रहा है, ये देखिए। अब जो 1 दिया गया है, अगर हम 1 में गुणा कर दें 2 की, तो 2 एकम 2 बनेगा, यानी कि ये 2 बन गया, ये 2 बन गया। अगर हम फिर से 2 में गुणा कर दें 3 की, तो ये बन गया 6, इनकी इस हिसाब से ये 6 बन गया। और हम 6 में गुणा कर दें अब 4 की, तो 6 चौक 24, इनकी 24 बन गया, इनकी ये 24 बन गया। ये पहले क्या हुआ, पहले 2 की गुणा हुई, फिर 3 की हुई, फिर 4 की हुई। अब क्या, अब जो 24 आया है हमारा, यानी कि 24 बनाया हमारा, और 24 में गुणा कर दे हम 5 की, क्योंकि हम 4 तक कर चुके हैं, तो 24 पंजे होगा 120, 120 होगा, यानी क्यू 120 हमारा आएगा यहाँ पर ही। क्यू 120 ये दिया गया डी में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्यू 120। देखिए आपको ये बताना है, जो जो खाली स्थान दिया गया है आपको यहाँ पर क्या है, आपको ये बताना है। अगर देखिए हम इसे देखें यहाँ पर ही, इसे देखें तो ये यहाँ पहुंच गया ऊपर, यहाँ ऊपर पहुंच गया, लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ ब्लैक था तो यहाँ व्हाइट हो गया। अब फिर देखिए आगे, अब जो यहाँ पे पहुंच गया तो ये आ गया इस कोने पे आ गया, यानी कि ये क्या हो रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। जब अब यहाँ ब्लैक है, ठीक है, ये यहाँ ब्लैक आया है, तो अब जी कहाँ पर बनेगा, अब बनेगा यहाँ पर, इस हिसाब से यहाँ बनेगा। और यहाँ पर ये होगा, ये वाइट होगा, यानी कि इस तरह से ये स्टार जो बनेगा, यानी कि तो तारा बनेगा वो वाइट होगा इस तरह से, यहाँ पर इस कुन्ने पे होगा, इस वाले कुन्ने पे। तो देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ बनने आया इस तरह से, यहाँ बनने आया ये, और देखिए यहाँ पर ही हो कह रहे, देखिए ये घूम रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में, यहाँ था और फिर यहाँ आया और फिर यहाँ आया, और अब ये यहाँ पर ही आया, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन बनने आया। और देखिए ये वाला निशान देखिए, ये देखिए यहाँ पर ही, यहाँ पर है, तो अब ये यहाँ पर ही हो गया, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में हो रहा है ब्लैक, यहाँ व्हाइट था फिर यहाँ ब्लैक हो गया। अब देखिए फिर ये घड़ी की विपरीत दिशा में, तो अब यहाँ आ गया, यानी कि ब्लैक हो गया, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पर ही होगा इस तरह से, यानी कि इस तरह से आ गया यहाँ पर ही। तो ये यहाँ पर ही बनना है ब्लैक, जो पहले हुआ व्हाइट था
तो यहाँ ब्लैक, यानी कि ये बने ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बी कहाँ दिया है? ये दिया है डी में। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। तो पहले हम देखिए, ये दिए हैं 6 व्यक्ति। तो पता है आपको उत्तर क्या होता है? हमेशा ऊपर की तरफ होता है। तो हम 6 की जगह बनाएंगे पहले 1 2 3 4 5 और ये 6 व्यक्ति हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन। तो आपसे कह रहे हैं यहाँ देखिए, डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है। तो ये वाला तरफ होगा, ये बायां होगा और ये वाला दायां होगा, ये दायां होगा। तो बी कहाँ होगा आपका? बी आपका यहाँ पर ही होगा। आपसे कह रहे हैं सॉरी, डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति, यहाँ होगा आपका, यहाँ होगा आपका डी, यानी यहाँ आपका आएगा डी, ये डी होगा। फिर आपको कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। लेकिन यहाँ अब देखिए, हम क्योंकि हम संबंध वहां निकालते हैं जहां हमारा संबंध कुछ ना कुछ मिल जाए। और फिर देखिए यहाँ देखेंगे आप, डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो डी है, डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो एफ कहाँ होगा आपका? एफ बैठा होगा, एफ बैठा होगा यहाँ पर ही, क्योंकि जो डी है वो एफ के बाईं ओर बैठा है। तो एफ का बायां को किधर हो गया? इस साइड हो गया। फिर आगे आपसे कह रहा है बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यहाँ कह रहा है ई सिरे पर बैठा, ई बाएं सिरे पर बैठा है। जो आपका ई है, ई बाएं सिरे पर बैठा है, यानी कि ई कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, ई बैठा है बाएं सिरे पर, ई बैठा है यहाँ पर ही। फिर आगे आपसे कह रहा है, अब फिर से हम देखिए क्वेश्चन पे जाएं। अब देखिए हम चलते हैं फिर से शुरू से क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है आपसे एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए एफ तो हमारा ये एफ जे हो गया। जब एफ हमारा 2 हो गया और इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और सी के बीच में, तो 1 2, तो सी कहाँ होगा आपका? सी यहाँ बैठा होगा। जब सी यहाँ बैठा है आपका, फिर आगे आपसे देखिए यहाँ क्या आपसे कह रहा है, जो बी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जो बी है, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, इनकी बी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए ई का दायां किधर होगा? ई का दायां होगा इस साइड में। तो जब तीसरे स्थान पर बैठा है तो 1 2 3, तो यहाँ कौन बैठा होगा? यहाँ बैठा होगा बी, यहाँ बैठा होगा बी। जो ई है, ई के दाएं ओर, बी ई के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, बिल्कुल सही बैठ गया। तो अब कौन एक स्थान बचा? अब कौन रह गया बैठने को? अब रह गया ए। तो ए आएगा आपका यहाँ पर ही। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इनमें से किसके ठीक बगल में ए और एफ दोनों बैठे हैं। जो इनमें कह रहा है, इनमें से किसके ठीक बगल में ए और एफ दोनों बैठे हैं। तो देखिए एफ ये है और ये है, तो ये किसके बगल में बैठे हैं? ये बैठे हैं बी के बगल में, इनकी ये बैठे हैं बी के बगल में। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा डी। राइट आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 29 लड़कों की एक पंक्ति में अर्जुन बाईं ओर से 70वें स्थान पर और राहुल उसी पंक्ति में दाएं ओर से 70वें स्थान पर है। पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के बैठे हैं? तो क्वेश्चन कह रहा है कि पंक्ति में उनके बीच में कितने लड़के बैठे हैं। देखिए मैं आपको कहूंगा कि पंक्ति में हमारे जो बैठे हैं वो बैठे हैं 29 लड़के, 29 लड़के बैठे हैं। तो अब 1 से लेकर पहले 29 तक लिख लो, क्योंकि जब क्वेश्चन आसान है, ठीक है, तो हमें इसमें ज्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रिक में क्या होता है, हमारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, लेकिन हम जिस तरीके से करेंगे उस तरीके से हमारा कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम पहले नंबर लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और ये 29 बैठे हैं। तो देखिए, तो लड़कों की एक पंक्ति में अर्जुन बाईं ओर से कितने स्थान, 70वें स्थान पे, यानी कि बाईं ओर से कितने स्थान पे, 70वें स्थान पे। तो 70वें स्थान पे यहाँ कौन है, यहाँ है अर्जुन। यहाँ कौन है, यहाँ है अर्जुन। और फिर कह रहे हैं राहुल उसी पंक्ति में दाईं ओर से, यानी कि राहुल दाईं ओर से 70वें स्थान पे है। तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 70वें स्थान आया दाईं ओर से, ये वाला 13वां। तो इनके बीच में पूछ रहा है कितने लोग बैठे हैं। आपसे पूरा क्या था कि पंक्ति में उनके बीच में कितने लड़के बैठे हैं। तो देखिए, ये 14वां स्थान 1, और ये 15वां 2, और 16वां 3, यानी कि कितने लोग बैठे हैं, इनके बीच बैठे हैं 3 लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा। देखिए, जब भी क्वेश्चन इस तरह से आसान दिए हुए हैं तो आपको ऐसे ही नंबर लिख लेना है। इससे क्या होगा, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी हम की ट्रिक लगाएंगे तो ट्रिक पे क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। यानी कि 99% हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है, 1% क्वेश्चन बस सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये ग्रुप डी का तो इतना प्यारा क्वेश्चन है कि ग्रुप डी के हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे कह रहा है 16/3/2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यानी कि आपको दिन बताना है कि ये 16 है, यानी कि 16 मार्च 2007 को, यानी तीसरा महीना दिया, ये मार्च का होता है। 16 मार्च को 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको बता देता हूँ, आप एक कोड लिख लो 5310। 5310, जैसे मान लिया आपका 1800 दिया गया हो, 1800 दिया गया है, 1900 हो, या फिर 2000 हो। इन सबको अगर हम 400 से भाग दें, इन्हें अगर हम 400 से भाग दे दें, ठीक है, इन्हें हम 400 से भाग दें, भाग देने पे अगर देखिए शेष, अगर शेष हमारा 100 बचता है, अगर 100 बचता है तो हमारे विषम दिन कितने होंगे, तो उसमें विषम दिन होंगे 5। अगर हमारा 200 बचता है तो विषम दिन उसमें कितने होंगे, उसमें विषम दिन होंगे 3। अगर 300 बचता है तो विषम दिन कितने होंगे, उसमें विषम दिन होंगे 1। अगर हमारा 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी 400 से पूरा पूरा कट जाता है, तो उसमें विषम दिन कितने होंगे, उसमें विषम दिन होंगे 0। यानी कि इसे आप याद कर लो, इस कोड को, ये आपका बहुत ही रहना चाहिए। जब भी 100 बचेगा तो 5 होंगे उसमें विषम दिन, 200 बचे तो 3 विषम दिन होंगे, और 300 बचे तो विषम दिन 1 होगा। अगर 400 से पूरा पूरा कट जाए तो विषम दिन होंगे 0। और देखिए, आपको पता होगा रविवार का जो कोड होता है वो हमारा होता है 0। रविवार कोड होता है 0, और सोमवार का कोड होता है 1, मंगलवार का होता है 2, और जैसे बुधवार का होता है 3, बृहस्पतिवार का होता है 4, और शुक्रवार का होता है 5 कोड, और शनिवार का होता है 6 कोड। अगर ये कोड आपको सब पता है तो आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में ही कर सकते हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ दिया गया 2007, 2007 दिया गया है, तो इससे पहली वाली साल कौन सी होगी, इससे जस्ट पहली होगी 2006, यानी कि 2006 साल होगी। जब 2006 होगी तो देखिए 2000 को अलग कर लेंगे और 6 को अलग कर लेंगे। 2000 को हम भाग देंगे 400 से, जब 400 देंगे, देखिए 400 से ये पूरा पूरा कट रहा है, तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, 0। और देखिए यहाँ जो दिया है 6, 6 में हम भाग देंगे 4 से। देखिए 6 विषम दिन तो है ही, ये 6 विषम दिन तो है ही। और देखिए इसमें भाग देंगे, क्योंकि हम जो लीप ईयर होता है, यानी कि अधिवर्ष होता है, वो आता है 4 साल में
4 साल बाद रिपीट होता है। तो इसमें क्या लिख भी रहे होंगे, 4 एकम 4 यानी कि एक बार जा रहा है, 4 एकम 4 एक बार जब जा रहा है तो 6 विषम दिन ये होगा और एक ये हो जाएगा, यानी कि इसमें विषम दिन हो जाएंगे 7। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 ही होते हैं, तो 7 से 7 में भाग दे देंगे तो 0 बचेंगे, यानी कि 0 दिन बचेंगे। यानी कि 2006 में हमें जो दिन मिले, 2006 में जो हमें दिन मिले वो मिले हैं 0 अभी तक हमें 0 मिले हैं, यानी कि कोई दिन हमें नहीं मिला है, विषम दिन कोई भी नहीं मिला है, यानी कि अभी तक हमें 0 मिला है। तो अब हम आते हैं 2007 में। इतना कर लिया, ठीक है, आप इसे नोट कर लो। अब हम आते हैं 2007 में। अब 2007 में हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 16 मार्च तक, 16 मार्च में। और अब पता है जो 2007 दिया गया है ये क्या है, एक सामान्य साल है, यानी कि नॉर्मल ईयर है ये। तो इसमें देखिए जनवरी होगी, आपकी जनवरी होगी 31 दिन की, और जो फरवरी होगी आपकी वो होगी 28 दिन की। और हमें जाना है 16 मार्च तक, 16 मार्च तक। तो देखिए इन्हें जोड़ने से अच्छा है कि यहाँ भी काट लो। अगर 7 से हम 31 को काटें, 7 से 31 को डिवाइड देंगे, 7 चौक होता है 28, तो यहाँ बचेंगे 3 विषम दिन। और देखिए 7 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 28 7 से पूरा पूरा, 7 चौक 28 पूरा पूरा कट जाएगा। और हम 7 से भाग देंगे 16 में, 7 दूनी होता है 14, तो यहाँ विषम दिन आएंगे 2। जब विषम दिन 2 आएंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 और 5, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 5, यानी कि हमारे पास विषम दिन आए 5। जब विषम दिन हमारे यानी कि ऑड डे आ गए हमारे पास 5, जब ऑड डे 5 आ गए तो सोमवार का पहला दिन होगा, मंगलवार का दूसरा होगा, बुधवार का तीसरा होगा, और बृहस्पतिवार का चौथा दिन होगा, और शुक्रवार का दिन होगा 5वां। यानी जो 5वें दिन बचे हैं, जो 5 आए हैं, ये दिन कौन सा होगा, ये होगा शुक्रवार का, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जैसे यानी कि आपका सोमवार का जो है सोमवार आया उस दिन उसका कोड होगा 1। अब आपका मंगलवार आया, मंगलवार का कोड होगा आपका 2। और फिर हिसाब से बुधवार का आपका कोड होगा 3। और जो बृहस्पतिवार होगा उसका कोड होगा 4। अब शुक्रवार जो आएगा इस तरह से उसका कोड होगा 5, यानी कि। और जो शनिवार आएगा उसका कोड होगा 6। और रविवार का आपका होता है 0, और रविवार का कोड होता है 0। ये आपको सबको याद है, तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने आपको 10 कराए हैं, लेकिन बहुत ही प्यार से हर क्वेश्चन आपको समझाया है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो मैं गारंटी देता हूँ इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे, क्योंकि आपने बहुत ही प्यार से उसे समझा है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।